तो किसी को भी नहीं पता कब आएगी, सभी को आनी है। किंतु मेरा बेटा भी देश सेवा में जाएगा, वास्तव में देश सेवा। ये जो बहुत सेनाएं देखी होंगी, भारत की जो सेना है वो पीठ पे गोली कभी नहीं खाती, गोली सीने पे खाती, पीठ कभी नहीं दिखाती। ये भारत की सेना मरकर लड़ती है, अंत समय तक लड़ती है, जी जान से लड़ती है। और उस समय एक ही बात ध्यान में होती है कि जो सामने हमारा दुश्मन खड़ा है इसे कैसे नेस्त नाबूद किया जाए। बहुत सारे संस्मरण मैंने पढ़े, देखे, कुछ चीजें बहुत सारी याद आ रही हैं। जब कारगिल की बात थी, अभी मेरे पहले वक्ताओं ने बहुत सही चीजें सब अपने ज्ञान के आधार पर बताई, किंतु छोटी छोटी चीजें होती हैं, संस्मरण होते हैं जिन्हें याद आता है। अटल जी का शासन था, विशाल हृदय के, विराट हृदय के व्यक्ति थे, बहुत सरल थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कार्यकर्ता उनसे सरलता से मिल सकता था, भाव दूसरे थे। आज भी ये परिस्थिति है, प्रधानमंत्री आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं से बड़े प्यार से मिलते हैं, और कवि हृदय भी थे। प्रधानमंत्री बनके जो व्यक्ति ये बात बोल दे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, आप ये समझिए कि ना बिना भय के जो काम करता है, कर्तव्य निभाना है, कर्म निभाना है, हार मिले या जीत मिले, किंतु सत्य के पथ पर बढ़ते जाना है, वो आदमी हमेशा विजयी होगा अगर बेबाक और सच्चाई से काम करेगा। लोगों ने सोचा था अमेरिका की गुंडई चलती थी, अमेरिका को यह भा नहीं रहा था कि भारत परमाणु विस्फोट करे, परीक्षण करे। मुझे याद है उस समय मैं राष्ट्रीय महामंत्री होती थी, अपने संस्मरण उन्होंने सुनाए भी थे, किंतु वो अटल जी थे। उन्होंने कहा जब उनसे अब्दुल कलाम मिलने गए थे कि हमने सारी तैयारी कर ली है, किंतु पूर्व की सरकार ने, इस कांग्रेस ने उन्हें परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी। हम भी परमाणु संपन्न बन सकते हैं अपने बल पर, अपने बूते पर। तब अटल जी ने एक मीटिंग के बाद उनसे कहा था कि जाओ अपना परीक्षण करो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये अटल जी थे।